नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कैरियर पॉइंट मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो देखिए, आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन तैयारी करने के लिए आप कहीं किसी भी कंपटीशन में टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो वहां आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आती है। क्यों दिक्कत आती है? वहां लंबे लंबे गुणा भाग करने की जरूरत पड़ती है, वर्ग करने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही 3 संख्याओं को 4 संख्याओं को वर्ग करने के लिए आ जाते हैं। तो वैसे ही हमने इससे पहले जो वीडियो दिया था वो वीडियो आपके पास 2 संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए था। आज हम आपको वीडियो दे रहे हैं वो 3 संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए दे रहे हैं। देखिए, हम ज्यादा बातें न करते हुए आपको ट्रिक बताते हैं। इनको हम कैसे करते हैं? एक ट्रिक के माध्यम से करते हैं। तो कोई जिससे ट्रिक के माध्यम से करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास समय की बचत होती है। क्यों? हमें जब किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पर हमारे पास इतना समय नहीं होता जिससे हम बेसिक तरीके से सॉल्व कर सके। देखिए, ट्रिक के माध्यम से कैसे करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट ट्रिक है, ये 3 ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि 3 अंकों की संख्या है तो 3 ट्रिक के माध्यम से ही कैसे समझ में आती है। तो देखिए, फर्स्ट ट्रिक है हमारे पास, जब बीच में 0 दिया हो, जब बीच में 0 दिया होगा तो उस समय के लिए हमें वर्ग करने के लिए क्या है। तो देखिए, इकाई अंक का वर्ग करके यहाँ लिख दो, कितना हो जाएगा 9। तो 9 को केवल 9 नहीं लिखना है, 9 को हम 0 लगा करके ही लिखेंगे। ढाई अंक संग लेना है। अब ढाई अंक का क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमारे पास शेष जो संख्या है इनका सभी का गुणा कर दो। देखिए, यहाँ गुणा के लिए ऊपर भी 2 है और नीचे 103 है। 103 में 3, 0, 1 और 2 है। इनका करेंगे गुणा। 1 या 3, 3 दूनी 6। तो ये कितने हो गए? 6 हो गए। इनको 60 से लिख सकते हो आप लोग ज्ञात करने के लिए। अब क्या बचा हमारे पास? 3 का तो हमने वर्ग करके यहाँ लिख दिया। अब ढाई का सैकड़ा की संख्या जो बची शेष, इसका वर्ग कर दो, कितना हो जाएगा 100। 100 और 6 जोड़ दो, कितना हो गया 106। यही इस संख्या का वर्ग हो गया। कोई समय लगा? कोई समय नहीं लगा। अभी समझ रहे हैं इसलिए समय दे रहे हैं, वैसे कुछ नहीं है समय लगने के लिए। देखिए, अब 108 का वर्ग करेंगे हम तो कैसे करेंगे? 8 8 64, 64 लिख दो इस जगह। अब इन संख्या को गुणा कर दो। 1 8 8, 8 दिन 16, 16 लिख लो याद करने के लिए। अब 10 का वर्ग करेंगे, कितना हो गया 100। 100 में 16 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 116 हो जाएंगे। यही इस संख्या का वर्ग होगा। अब हमारे पास एक तीसरी संख्या है इसी में 106। देखिए, 6 छिक्के 36 हो जाएंगे। ये 36 के 36 लिख दो। अब बची हमारे पास ये 3 संख्या, 1 छिक्के 6, 6 दूनी 12 और 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, कितना हो गया 112। इसका वर्ग ये आ गया। तो देखिए, कितनी आसानी से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया। अब ऐसी सेकंड ट्रिक है। सेकंड ट्रिक में क्या है कि जब अंत में 0 दिया हो, देखिए ये इससे बहुत ज्यादा इजी हो गई। जब अंत में 0 दिया है तो इन संख्याओं के क्या करने हैं, हमें वर्ग करने हैं दोस्तों। तो जब हम वर्ग करेंगे तो देखिए, यहाँ 0 है। सबसे पहले इकाई अंक हमने देखा कितना है 0। तो 0 है तो ये जितने 0 हैं अंत में उसका दूना करना है हमें। तो देखिए, डबल 0 लिख दिया हमने। अब क्या है, ढाई का सैकड़े का अंक कितना है, इसका वर्ग कर दो। 11 का वर्ग कितना होता है 121 होता है। यही इसका आंसर होगा। जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास ये 121 डबल 0। अब देखिए, यहाँ पर 110 का हो गया। अब हमारे पास क्या है 150 है। तो 150 का वर्ग करेंगे तो इसमें भी अंत में 0 है। तो क्या लिख देंगे हम, डबल 0 लिख देंगे। जब डबल 0 लिख दिया, अब हमारे पास क्या बचा 15। 15 का वर्ग कर दो, कितना होता है 225। आंसर हो गया। अब देखिए, यहाँ पर चलो ये छोटी संख्या थी, जब छोटी संख्या है अब हमारे पास कितना आता है 190 आ जाता है। अब 190 है तो देखिए 190 में डबल 0 रखना ही रखना है हमें, ये कंपलसरी हो गया। अब 19 का वर्ग कितना होगा? 19 का जब वर्ग करेंगे तो ये होता है हमारे पास 361। इसका वर्ग ये हो गया। अब देखिए, जब हमारे पास ये दोनों ट्रिकें कंप्लीट हो गई, अब हम आपको बताएंगे तीसरी ट्रिक। तीसरी ट्रिक क्या है? तीसरी ट्रिक के लिए वो किसी भी नंबर के लिए फॉलो करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि कोई निश्चित नंबर हो। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया बीच में 0 हो, अंत में 0 हो। ये तो एक इजी तरीका है। अब वो तीसरी ट्रिक है, वो किसी भी नंबर के लिए फॉलो करेगी। यानी तीसरे नंबर देखते हैं हम।
देखिए कोई भी नंबर हमने ले लिया, जैसे 121 है, 121 का वर्ग करना है, तो इसमें हमें क्या देखना है, इसमें ये देखना है कि ये है किसके समथिंग, यानी जो ये लगभग देखते हैं कि लगभग किस संख्या को सपोर्ट में जा रही है, तो ये हमारे पास जा रही है। देखिए यहाँ 121 है तो ये 100 के में है, अब 100 में है तो इसमें जुड़ रहा है हमारे पास, कितना जुड़ा हुआ है, 21, ये जुड़ा हुआ है इसमें। जब 21 जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका वर्ग करने के लिए देखिए 21 का वर्ग कर देंगे, कितना आएगा, 441। जब 441 आएगा, अब हमें क्या करना है कि ये जो संख्या है जैसी की तैसी लिखनी है, 100 गुणा, अब जो इसमें 100 में ये प्लस हो रहा है 121 को इसमें जोड़ दो, 121 में 121 और 21 जोड़ जाएंगे हमारे पास 142, 100 का दे दो इसमें भाग, बस ये करना है। वो तो दोनों बिंदुओं से दोनों बिंदु कैंसिल हो गई, अब हमारे पास क्या बच गया, 142। अब जो ये संख्या बची है इसमें इकाई और दहाई का अंक हमें लिखना है, इकाई और दहाई का अंक कितना आ गया, 41 आ गया। अब जो 4 बचा सैकड़ा का तीसरे स्थान का, ये इसमें जोड़ना है, 4 और 2 कितने हो गए, 6। अब बचे हमारे पास 14, 14 को सेम लिख दो, यानी 14 641। 121 का जो वर्ग है वो हमारे पास 14 141 होता है। अब ऐसे ही हम ले लेते हैं 104 संख्या, देखिए 104 ले लिया हमने। अब ये भी संख्या किसके समथिंग है, 100 के समथिंग है। अब इसमें कितना जुड़ रहा है, 4 जुड़ रहा है, तो देखिए इसका जब हम वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग कितना होगा, 16 होगा। अब बेस कितना है हमारे पास, 100 है, इनटू, अब 4 इसमें जब हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। 100 का हमें क्या करना है, भाग करना है, हमने कहा कि 100 का भाग करना है, तो 100 से पूरा ये खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, 108 इधर बचा, 16 इधर बचा, ये 16 तो हमें जैसे तैसे लिखने ही है, तो ये तो 16 आ गए। अब हासिल का इसमें कुछ नहीं बचा, तो 108 जैसे के तैसे यहाँ पर लिख दो, यही हमारे पास इसका वर्ग हो जाता है। अब इसके बाद में हम संख्या, आप देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब प्लस वाली संख्या लेनी, जब प्लस वाली संख्या लेनी है, वैसे हम यहाँ संग लिख के चलते हैं, ये जितना प्लस करेंगे उतना ही माइनस कर देते हैं। यहाँ पर आपको समझाने के लिए नहीं लिखा गया है, क्योंकि आप गलती ना करो कहीं हो पे। अब देखिए अब यहाँ पर ले लेते हैं, मैंने ले लिया 299 ले लिया। अब देखिए 299 हो गया। अब ये किसके समथिंग आ रहा है, ये समथिंग आ रहा है हमारे पास 300 के, तो 300 लिखा। अब इसमें संख्या कम है, ये कितनी कम है, -1 कम है भैया, यहां ऊपर प्लस कर दिया। जब -1 कम है तो अब हमारे को करना क्या है कि 1 का वर्ग करेंगे हम, कितना होगा 1 का वर्ग, 0 1। मैंने कहा कि जब वर्ग करते हैं तो कभी भी खाली संख्या को नहीं लिखते, चाहे एक ही अंक में आ रहा है, इकाई नहीं आ रहा है, लेकिन दहाई में संग लेके चलेंगे। अब इसका बेस कितना है हमारे पास, 300 है, गुणा, अब 1 घटा है हमारे पास, इसमें से 1 कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है तो इसमें से 1 कम कर देंगे 299 से, तो ये हो जाएगा भैया हमारे पास 298 गुणा, भाग का इतना क्या करेंगे, 100 का। तो देखिए दोनों बिंदुओं से दोनों बिंदु कैंसिल हो गई। अब हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर, अब इसका गुणा करना है, तो यही करके लिख लो, 3 8 24, 24 के आ जाएंगे 4, हासिल की बची 2, 3 27 और 2 29, हासिल की बची 2, 3 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए भैया। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, ये तो 0 1 है, तो ये तो जैसा का तैसा रहेगा, 0 1 लिख दिया हमने। अब इसके बाद हासिल कुछ है नहीं, तो 894 के 894 जैसे हैं वैसे वैसे लिख दो।
तो देखिए 3 संख्या का जब हमने वर्ग किया कितना इजी तरीके से हो गया है। ऐसे ही हम किसी भी नंबर का भी वर्ग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आराम से बस ध्यान रखना है कि ट्रिक क्या लगा रहे हैं हमें, किस ट्रिक के माध्यम से करना है। देखो इनके लिए 2 जो हमने बताया ये तो निश्चित है कि 0 बीच में हो, 0 एंड में हो। ये जो तीसरी ट्रिक है ये है हमारे पास थर्ड ट्रिक। ये थर्ड ट्रिक ऐसी है कि किसी भी नंबर के लिए फॉलो करेगी, कोई नंबर हो, कैसा भी नंबर हो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर किसी दोस्त ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।